पावन नाम श्री गणेश है, भक्ति हमारी मोरिया है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जी मैं हूँ अमोल और श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ महाराष्ट्र के श्रेष्ठ गणेश उत्सव में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज हम हैं अंधेरी के राजा ये बाप्पा के पंडाल के बाहर जानने के लिए आए हैं कैसी है इनकी ये योजना, कैसा है ये बाप्पा और पिछले 60 साल से क्यों आते हैं बड़ी संख्या में भाविक यहाँ पे दर्शन लेने के लिए। तो अंधेरी के राजा की वैशिष्ट्य क्या है और कैसा ये उत्साह था, लोगों ने कैसे इनको यहाँ पे विराजमान किया, 60 साल की ये जर्नी कैसी रही, सब कुछ बताएंगे। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलो जैसे मैंने आपको कहा था श्रेष्ठ गणेश उत्सव, इस निमित्त हम लोग आ चुके हैं। अंधेरी का राजा यहाँ पे कुछ कार्य करता है और ये परंपरा चली है पिछले 60 सालों से। सर बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत के श्रेष्ठ गणेश उत्सव इस प्रोग्राम में आप सभी का। सर अंधेरी का राजा पिछले 60 सालों से आप सभी भाविकों की सेवा कर रहे हो, आपकी परंपरा रही है, एक जनरेशन आप लेके चल रहे हो, तब में और आज में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखो अभी ऐसा देखा जाएगा तो 60 साल पहले हम तो मतलब स्कूल वगैरह में थे, लेकिन हमने देखा है हमारा जन्म यहीं पे हुआ है। तो ये जो है अंधेरी का राजा का जो ये भाविकों का जो उत्साह है वो सालों साल बढ़ते जा रहा है। तो हमने देखा है कि बहुत ही डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे सभी गणेश भक्तों को अंधेरी के राजा के चरण स्पर्श दर्शन देते हैं। भक्त 6-6 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी जब यहाँ पे आते हैं और दर्शन लेते हैं तो बहुत ही खुशी यहाँ से हमें फीडबैक देते हैं कि बोला आपका जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। तो बस यही एक और ये अंधेरी के राजा की सेवा करने का हमें मौका मिला, इसके लिए हम बहुत नसीब वाले हैं। सर कोई एक याद आपको जो अब तक बचपन से लेके एक याद है और आपके हमेशा मेमोरी में रहा है, तो वो क्या चीज़ है अंधेरी के राजा बाप्पा इनको लेकर के? जब हम छोटे थे तभी से ये गणपति बाप्पा जो हमारे आज़ाद नगर में है उनकी सेवा के लिए हम सालों साल आते ही रहते हैं और हमें ये सेवा का मौका मिलते जाता है। तो वो एक अनबिलीवेबल ये है रिमेंबर है। तो उससे क्या होता है कि जब हम छोटे थे और आज हम थोड़े बड़े हो गए, लेकिन हमें बाप्पा की सेवा का मौका कंटिन्यू मिल रहा है, इससे हम काफ़ी उत्सुक हैं। कैसे शुरुआत हुई थी, कौन सा साल था जब यहाँ पे बाप्पा विराजमान? ये 1966 साल 1966 में ये अंधेरी के राजा की स्थापना हुई। यहाँ पे सब कंपनीज़ की बिल्डिंग्स थी, जैसे गोल्डन टोबैको है, स्पेशल स्टील है, एक्सेल इंडस्ट्रीज़ है। तो इनके से जो कामगार वर्ग थे उन्होंने यहाँ पे वो गणेश अंधेरी के राजा की स्थापना की और यहाँ से उन्होंने वो उसको बढ़ोतरी दे दी गई। और उसके बाद फिर जो उन्होंने मतलब जो पहले 5 दिन का था, फिर अनंत चतुर्थी था, फिर 1973 में कुछ स्ट्राइक हुआ था यहाँ पे। तो स्ट्राइक होने के बाद यहाँ के जो कामगार वर्ग है उन्होंने बाप्पा के पास एक मन्नत मांगी थी कि अगर समझो स्ट्राइक पूरा मतलब ख़त्म नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो स्ट्राइक ख़त्म होना चाहिए बाप्पा, अगर हो गया तो हम उनको आपको संकष्टी तक और 4 दिन रखेंगे, 4-5 दिन। तो बस और 1 महीने के अंदर वो स्ट्राइक वगैरह ख़त्म हुआ। तो बस 1973 से ये अंधेरी के राजा की मिरवणुक संकष्टी के दिन, अनंत चतुर्थी के बाद जो भी दिन आते, चौथे 5वें दिन संकष्टी आते, उसमें उनका मिरवणुक निकलता है और पूरे अंधेरी में वो घूमता है, मतलब अम्बोली मार्केट होके वर्सोवा तक जाता है। तो सब पूरे जो भक्त है वो उपवास रखते संकष्टी का और अंधेरी का राजा का दर्शन में अक्षता छोड़ के फिर अपना उपवास छोड़ते हैं। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँ, मैं बचपन से इधर ही हूँ, जैसे जैसे बाप्पा बैठ गए तब से बढ़ते ही गया। हर एक की मन्नत जो भी है, जो आते हैं मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो रही है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मेरे को जो मन मांगता था वो मेरे को मिलते गया। बस यही हम लोग और कार्य करते बढ़ते गए, उसमें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है बाप्पा के। अब कुछ लोगों से हम लोग बातचीत भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आरती। तो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अंधेरी के राजाचा धन्यवाद। सर अंधेरी का राजा पिछले 60 सालों से कुछ ना कुछ करता आ रहा है। इस साल की थीम अलग है, इस साल के हम देख रहे हैं हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति वहाँ पे है। तो ये क्या थीम है, क्या मंदिर की योजना की थी और कितने दिन लगा ये डेकोरेशन करने में? सबसे पहले सभी गणेश भक्तों को हमारी समिति की तरफ से खूब खूब धन्यवाद। हम लोग हर साल कोई ना कोई मंदिर की
भगवान की कि वह हम लोग कोई ना कोई राजमहल की प्रतिकृति करते हैं, क्योंकि हमारा अंधेरी का राजा भी राजा है, तो या तो पैलेस थीम या तो मंदिर का थीम करते हैं। क्योंकि इस वर्ष हनुमान जी का वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष में कष्टभंजन हनुमान देव जी का मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। ये कष्टभंजन देव सारंगपुर जो है गुजरात में स्थित है, वहाँ का मंदिर है और बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है। वहाँ पे भी एक 51 फुट की मूर्ति है हनुमान जी की। वैसे हम लोगों ने 32 फुट की मूर्ति का प्रतिकृति यहाँ बनाया और पूरा परिसर हम लोगों ने बनाया। नॉर्मली हमारा समिति यही करता है, जो फेमस मंदिर वगैरह होता है जहाँ पे सभी लोगों को जाके दर्शन करना समय के अनुसार डिफ़िकल्ट होता है, तो उसी का प्रतिकृति बनाते हैं, तो जिसके कारण उनको उसी का फील उनको मिल जाता है। तो वो हिसाब से हम लोगों ने यहाँ कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। कितना समय लगा? ये करीब 6 महीने 8 महीने से प्लानिंग शुरू था। 1.5 साल पहले हमारा समिति हमारी टीम पूरी गई थी, प्लानिंग वगैरह करके 3 महीना एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन के लिए लगा। और इसमें एडवांटेज ये है कि कोई भी मटेरियल हम लोगों ने पर्यावरण को अनुलक्ष्य रख के रखा हुआ है ना, ये कंटिन्यूस हमारा अगले 8 से 10 साल तक ये सब मटेरियल यूज़ होगा ऐसा। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। मैम, कैसा लगा आपको ये डेकोरेशन, ये दिखावा और इतने भावी आते हैं यहाँ पे, कैसा लगता है ये सब देख के? सब ब्लेसिंग्स है गणपति बापा के, वो जो चाहते वही होता है, हम कोई नहीं है, वो वॉट एवर ही वांट्स इट्स हिज ग्रेस। थैंक यू गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। मैं कुछ चीज़ें आपको पूछूंगा, अगर आपने देखा होगा और वो कहाँ पे आपने बता दिया, तो ये मेरे हाथ में जो गिफ्ट है वो आपका, ठीक है? तो सबसे पहले हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति, ठीक है, ये एक है। लोकमान्य तिलक इनका फ़ोटो और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये 3 चीज़ें मुझे बतानी है, कहाँ पे आपने देखी है? हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे है, और छत्रपति शिवाजी लेफ्ट साइड और लोकमान्य तिलक राइट साइड। आर यू श्योर? यस श्योर। लॉक किया जाए? यस कर दिया जाए। चलो, ये आपको मिल रहा है वारणा की तरफ से एक Thank छोटा सा you. गिफ्ट हैम्पर। और श्रेष्ठ मंडल, हम लोग जो श्रेष्ठ गणेश उत्सव मना रहे हैं, इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो? कैसा लगा आपको ये जीत के? अच्छा लगा, एंड बस करते रहो ऐसा, मज़ा आया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये कष्टभंजन यानी हनुमान जी की जो एक मंदिर है, वही मंदिर की स्थापना यहाँ पे हुबहू करने की कोशिश अंधेरी के राजा ने की है। आपको यहाँ का डेकोरेशन, अंधेरी के राजे की जो स्थापना थी, ये पूरा इतिहास इन्होंने जो बताया हमें, पूरी जर्नी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। कैमरामैन विजय शॉ के साथ मैं अमोल, मुंबई। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।